हेलो, कैसे हैं? तो आज मैं फिर आप लोग के साथ एक नए टॉपिक के साथ मैं स्टूडेंट एलीट पे आया हूं। और आज का जो टॉपिक होंगे, है ना, भारत के प्रमुख पदाधिकारी गण से जो भी बनने वाले प्रश्न होंगे आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। तो आज का पहला प्रश्न होगा कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, है ना। भारतीय संविधान में उल्लेख होने का मतलब होता है कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में उसकी वर्णन हो, है ना। भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेदों में उसकी चर्चा की गई हो, है ना। वैसे वैसे प्रावधानों को हम मानते हैं कि भारतीय संविधान के तहत है। और वैसे प्रावधान जो कि संविधान के अंतर्गत नहीं आते हैं, हाँ, या अनुसूचियों के अंतर्गत नहीं आते हैं, मैं उसे मानता हूं या संविधान वेताओं के द्वारा माना गया है कि वह भारतीय संविधान के तहत प्रावधान नहीं किए गए हैं। तो पहला ऑप्शन देखा जाए प्रधानमंत्री, ये आपका प्रधानमंत्री की जब बात कही जाए तो प्रधानमंत्री आपका है ना। अनुच्छेद अनुच्छेद 75 की यदि बात कही जाए तो अनुच्छेद 75 में भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की चर्चा की गई है। और उपराष्ट्रपति की बात कही जाए, उपराष्ट्रपति की बात कही जाए तो आर्टिकल 63 में बात की गई है। और यदि राष्ट्रपति की बात कही जाए तो आर्टिकल, है ना, आर्टिकल, है ना, 52 में कही गई है, वर्णन किया गया है। लेकिन उप प्रधानमंत्री की बात कही जाए तो एक प्रकार का, है ना, असंवैधानिक पद के रूप में व्यक्त किया गया है। हमारे संविधान में उप प्रधानमंत्री की कहीं व्याख्या नहीं किया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होंगे। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका उप प्रधानमंत्री की व्यवस्था, है ना। देखिए क्या होता है उप प्रधानमंत्री की व्यवस्था, कहने का मतलब है कि जैसे मान लिया जाए, कहा जाए कि मान लिया जाए कोई पार्टी का यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी का यदि सरकार बनती है और उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल दिग्गज नेताओं जो होते हैं उसे संतोष के लिए एक पद दिया गया था, है ना, जो कि उप प्रधानमंत्री के बराबर ही उस तरह का व्यवस्था किया गया था। ना कि भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री की चर्चा की गई है ना। मैं बता दूं कि भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री की जो व्यवस्था की गई थी, है ना, कालांतर समय में, वह एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा की बात कहती है। हमारे भारतीय संविधान के एक तरह से प्रतिस्पर्धा पद की बात कही जाती है जो कि कामों में रुकावट हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है राष्ट्र के हित में, है ना, राष्ट्र के हित में नहीं, प्रधानमंत्री के हित में नहीं, है ना। दूसरा, राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करती है। तो मैंने अभी बताया कि उप प्रधानमंत्री राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करती है। क्यों कमजोर करती है? कि मान लिया जाए उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की बात कही जाए तो मान लिया जाए कोई डिसीजन यदि लेना हो प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री यदि डिसीजन लेते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप उप प्रधानमंत्री कर सकता है, जिसके कारण हमारी राजनीतिक व्यवस्था कमजोर हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होंगे। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का, है ना, प्रधानमंत्री का मैंने अभी चर्चा किया कि एक प्रकार का प्रतियोगी, है ना, एक प्रकार का कंपटीटर के रूप में जाने जाते हैं। प्रतिस्पर्धा प्रतियोगी के बाद भी, है ना, जानी जाती है। देखिए मुख्य सहायक नहीं हो सकते हैं। यदि प्रधानमंत्री के सहायक की बात कही जाए तो मंत्रिपरिषद में जो भी कैबिनेट मंत्री होंगे, कैबिनेट स्तर के मंत्री वह, है ना, कैबिनेट स्तर के मंत्री प्रधानमंत्री के सहायक के रूप में कार्य करेंगे। और दूसरा है आपका है ना, ऑप्शन नंबर सी साथी होंगे, ये भी आपका गलत है। मार्गदर्शक होंगे, ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर है ना, प्रतियोगी होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, है ना। तो मैं बता दूं कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? तो मैं बता दूं कि मोरारजी देसाई के समय दो उप प्रधानमंत्री एक बार नियुक्त किए गए थे, है ना। 1969-77 की बात कही जाए तो, है ना, उस समय दो प्रधानमंत्री की व्यवस्था की गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है कि 1967 69 के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे। तो मैं बता दूं कि उस समय है ना, उस समय मोरारजी देसाई के समय में एक है ना जगजीवन राम है ना, एक आपका जगजीवन राम और बाबू जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह है ना, और चौधरी चरण सिंह जो थे है ना, भारत के 2 उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संवैधानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्न में से किसके समकक्ष होते हैं। तो मैं बता दूं कि है ना, यदि देखा जाए तो ये आपका कैबिनेट स्तर की मंत्री, जो कैबिनेट स्तर की मंत्री का जो होता था, जो उसकी पावर होती थी, वही पावर उप प्रधानमंत्री का हुआ करता था। तो कैबिनेट स्तर के मंत्री के है ना, कैबिनेट स्तर मंत्री, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। और अगला प्रश्न है आपका, अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं। तो मैं बता दूं कि अब तक के है ना, अब तक आजादी से अब तक भारत में कुल 7 उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उप प्रधानमंत्री के पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण सत्य है। तो इसको हम सबसे पहले टोटल स्टेटमेंट पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है ना। तो है ना, देखा संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है ना। देखिए संविधान में उप प्रधानमंत्री का है ना, ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है, परंतु संवैधानिक मान्यता है। तो मैं बता दूं है ना, संवैधानिक मान्यता भी है ना भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री की नहीं दी गई है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत है। और सी कहता है कि संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद है ना, उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है, पर ना ही संवैधानिक मान्यता है। ये भी आपका क्या है, गलत है। चलिए अगला है, संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान है, ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं है ना। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं है ना। और देखा जाए तो LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी जी भी रह चुके हैं भारत के उप प्रधानमंत्री है ना, भारत के उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी भी रह चुके हैं। आपका चौधरी चरण सिंह जी भी रह चुके हैं। लेकिन BD जत्ती जी की बात कही जाए तो BD जत्ती भारत के उप प्रधानमंत्री ना रह करके है ना, BD जत्ती भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। तो अभी मैंने चर्चा किया कि है ना, वो 1967 से 1969 तक, 1967 से 69 तक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए है ना, उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या से कम कितना प्रतिशत होनी चाहिए। तो मैंने चर्चा किया होगा कभी लोकसभा जब मैं बता रहा था, तो मैंने बताया होगा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का पूर्ण है ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी का टोटल लोकसभा का कम से कम 10% सीट होनी चाहिए, 10% MP होनी चाहिए। या संख्या में यदि देखा जाए तो 55 सदस्य होनी चाहिए। तब आपको क्या होता है कि भारत में है ना, विपक्ष दल के नेता का मान्यता दिया जाता है। और इसका जो प्रावधान किया गया है 1969 से किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को निम्नलिखित में से किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती है। तो मैं बता दूं कि लोकसभा के जो विपक्ष के नेता होंगे और कैबिनेट स्तर की जो मंत्री होंगे, कैबिनेट स्तर की मंत्री का जो भी सुख सुविधाएं होगी, जो भी उनकी
व्यवस्था, पेमेंट की व्यवस्था की जाएगी, वेतन की व्यवस्था की जाएगी, सुख सुविधा, फ्री में आवास, वही आपका है ना विपक्ष के नेता का भी है ना प्रावधान किया गया है। तो मैं बता दूं कि कैबिनेट मंत्री के मान्यता प्रदान की जाती है, कैबिनेट मंत्री स्तर के मान्यता प्राप्त की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले है ना राम सुभग सिंह जी को है ना लोकसभा के विरोधी दल के नेता का मान्यता 1969 की बात कही जाए तो दिया गया। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था, है ना। तो राज्यसभा में है ना प्रथम विपक्ष की नेता देखा जाए तो कमलापति त्रिपाठी जी थे, है ना। ऑप्शन नंबर सी, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, जो है सो है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस व्यक्ति को सर्वप्रथम 1977 ईस्वी में विपक्षी दल के नेता के रूप में से मान्यता मिली तथा कैबिनेट मंत्री के समान वेतन आदि दिया गया, है ना। तो बाईबी चौहान के बारे में बोला जाए, बाईबी चौहान। ऑप्शन नंबर डी। हाँ चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा में विरोधी दल के नेता पद पर कभी नहीं रहे हैं, है ना। तो मनमोहन सिंह की बात कही जाए तो मनमोहन सिंह कभी भी विरोधी दल के नेता नहीं रहे हैं, है ना। और सभी मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, लालकृष्ण आडवाणी जी, शरद पवार सभी क्या रहे हैं, विपक्ष के नेता रह चुके हैं। लेकिन मनमोहन सिंह जी आज तक के नहीं रहे हैं, वह भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव कराता है। देखिए लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है ना। लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है ना। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, लोकसभा से बहुमत दल के सदस्यों के द्वारा, है ना। ये आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है ना। जनता के द्वारा नहीं किया जाता, ये भी गलत है। संसद के सभी सदस्यों के द्वारा, ये भी गलत है ना। संसद के सभी सदस्यों के द्वारा कहने का मतलब है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों का। तो मैं बता दूं कि लोकसभा का जो अध्यक्ष की जो चुनाव होती है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है, ना कि राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो मैंने एक बार खूब चर्चा किया होगा प्रोटेम स्पीकर के बारे में और अस्थायी अध्यक्ष के बारे में। जब लोकसभा की चुनाव जब हो जाती है ना, तो अब सरकार बनने के समय, है ना, जब शपथ दिलाने की बात आती है तो एक वरिष्ठ सांसद कहने का मतलब उम्र से ना होकर के उनके कार्यकाल से देख करके क्या क्या आता है, उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाया जाता है और प्रोटेम स्पीकर के द्वारा लोकसभा के सभी सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाई जाती है और बाद में, है ना, प्रोटेम स्पीकर की पद को समाप्त कर दी जाती है। चलिए तो क्या है, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस रूप में शपथ लेता है। तो मैं बता दूं कि लोकसभा अध्यक्ष जो है ना, एक साधारण, है ना, लोकसभा अध्यक्ष एक साधारण लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं, ना कि लोकसभा अध्यक्ष के लिए कोई वैसी प्रावधान किया गया है जो कि उन्हें शपथ दिलाए, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, लोकसभा के आम सदस्य के रूप में दिलाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन करवाता है। तो लोकसभा के, है ना, मैं बता दूं कि, है ना, अभी मैंने चर्चा किया होगा कि लोकसभा सदस्य के शपथ की कोई मतलब प्रावधान नहीं किया गया है, वह एक आम लोकसभा सदस्य के रूप में ही वह शपथ ग्रहण करते हैं।
तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि आम चुनाव के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष है ना लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ये गलत, मैंने अभी प्रोटेम स्पीकर के बारे में चर्चा किया। अल्पकालीन देखिए दिया गया है, एक कीवर्ड दिया गया है आपका कि अल्पकालीन कहने का मतलब है कुछ समय के लिए। तो कुछ समय के लिए प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति के द्वारा है ना शपथ दिलाया जाता है, चुना जाता है और वह लोकसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, है ना। तो देखा जाए है ना कि लोकसभा द्वारा आम चुनाव के बाद है ना ये है ना भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं, है ना, वे कहां से होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मैंने अभी चर्चा किया कि लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, ना कि सांसद के, ना कि राज्यसभा का, है ना। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के होते हैं। सांसद मैंने यहां बोला, सांसद कहने का मतलब होता है राज्यसभा लोकसभा प्लस राष्ट्रपति, है ना। चलिए तो है ना अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न आज का ये अंतिम प्रश्न होंगे, है ना, कि लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है। तो जब लोकसभा भंग हो जाती है तो लोकसभा पर है ना लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपना पद खाली कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर है ना ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होंगे। तो इस तरह से आज का सेशन था और भारत के प्रमुख पदाधिकारी गण से बनने वाले जो भी प्रश्न होंगे और भी मैं आप लोग के साथ लेकर के आऊंगा। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।